तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम के हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। हम लोगों ने पूरा कल बेसिक देख लिया था, जो भी बेसिक एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमको लगता है। आज हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो 2009 में आया था, इसको समझते हैं। देखो, बोल रहे हैं कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11। मतलब कोई तो भी डिजिट है उसके, कोई तो भी नंबर है उसके जो डिजिट का सम है 11 है। और व्हेन 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर उस नंबर में 27 ऐड कर दिया जाए तो हमको ऐसा नंबर मिलता है जो जिसका इंटरचेंज हो जाता है डिजिट, जिसका डिजिट इंटरचेंज हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। मैं इसके ऑप्शन को भी लिख लेता हूँ, बी 74, सी 47 और डी 38। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन के मदद लेके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि देखो, मैं पहले फिर से समझा के बताता हूँ। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। सपोज अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, मैं 83 को ले लेता हूँ। अगर 83 ये नंबर है मेरा, और इस 83 के नंबर में मैं इनके डिजिट का सम, ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, इन दोनों भी डिजिट का मैं अगर सम करता हूँ तो मुझे 11 मिलता है। 8 + 3 11 होता है, मिलता है 11। हाँ, उन्होंने 11 मिलता है बोला। अब क्या बोला कि जब व्हेन 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर इस नंबर में हमने 27 नंबर ऐड कर दिया तो हमको जो भी नंबर आगे आएगा वो डिजिट का इंटरचेंज होगा। मतलब इस नंबर की डिजिट इंटरचेंज हो जाएगी, उल्टे हो जाएंगे। 8 की जगह 3 ले लेगा और 3 की जगह 8 ले लेगा। तो कैसे करेंगे, इसमें अगर मैं 27 मिला दूं तो वैसा इंटरचेंज होना चाहिए, 38 होना चाहिए नंबर। ठीक है, तो चेक करते होता है या नहीं होता। 7 और 3 10 हो जाता है, 1 कैरी होगा, 8 और 1 9 और 2 11। तो यहाँ पे तो 11 आ गया। यहाँ पे डिजिट इंटरचेंज हुई क्या? नहीं। तो यहाँ पे डिजिट इंटरचेंज नहीं हो रही है, तो ये वाला हमारा 83 जो है वो गलत है, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। अब 74 को चेक करते हैं बी में। तो 74 में पहले ये चेक करेंगे कि इन दोनों के डिजिट, इस नंबर के डिजिट का प्लस 11 होता है क्या? सॉरी, 4 है, 7 + 4 = 11। तो 7 + 4 11 होता है। और 74 में मैं +27 मिला के देखता हूँ, देखते हैं इंटरचेंज होता है क्या उल्टा। तो 4 और 7 क्या हो जाएगा? 11, 1 कैरी, 7 और 1 8 और 8 और 2 10। तो 101 होता है। यहाँ पे भी इंटरचेंज नहीं हो रहा है, दूसरा ही नंबर आ रहा है, तो ये भी गलत है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं 47। तो ये 47 है ऑप्शन, और यहाँ पे 4 + 7 जो है वो हो जाता है 11, है ना। और इस 47 में हम मिला देते हैं 27। तो 7 + 7 14, 1 कैरी, 4 5 6 7, तो 74। हाँ, अब देखो यहाँ पे 47 का इंटरचेंज करा हुआ नंबर आता है 74। उल्टा करो तो 7 सामने 4 की जगह पे आ जाएगा और 4 7 की जगह पे आ जाएगा, तो इंटरचेंज हो गया। यहाँ पे नंबर क्या हो गया? यहाँ पे देखो इंटरचेंज होगा ऐसे, है ना, ये इधर चले जाएगा। तो 4 लास्ट में गया, 7 आगे आया। तो यहाँ पे दोनों के डिजिट का +11 भी हो रहा है और दोनों का इंटरचेंज भी हो रहा है जब 27 हम ऐड करते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो हम सी पे मार्क करेंगे। ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है 2009 में। ठीक है, 2009 में ये क्वेश्चन आया था। अब दूसरा एक क्वेश्चन लूंगा। देखो, तो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स फाउंड बाय यूजिंग ऑल ऑफ द डिजिट्स 0 4 6 एंड 8 इज। 2015 में ये क्वेश्चन आया था, इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तुमको मैंने कल पढ़ाया था कि 6 डिजिट नंबर कैसे होते हैं, उसका स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, उसके बाद उनके बीच का डिफरेंस निकालना है ना। लेकिन हम लोगों को स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर टोटल में नहीं देखना, या फिर अब तक जितना भी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट कितना है, कौन सा है, और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नहीं देखना है। हमको क्या करना है, ये जो नंबर दिए हुए 0 4 6 8, इससे बनाना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, और उसके बाद उसका डिफरेंस करना है। तो हम बनाते हैं। देखो, जब भी तुमको पहले तो ग्रेटेस्ट लिखेंगे क्योंकि माइनस कर सकते हैं सीधा सीधा।
ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हमको बनाना है तो क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखने के लिए पहले ये जो नंबर है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर पहले आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा तो 8 पहले आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 0। देखो 4 ही नंबर दिए हुए हैं। हमको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है। अगर ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर बनाना है और हमको 4 ही नंबर दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस जो भी बड़ा नंबर होगा उसको रिपीट तब तक करते जाएंगे जब तक हमको हमारे रिक्वायर्ड डिजिट का नंबर नहीं मिल जाता। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 बार 8 और रिपीट कर दूंगा और 640 लिख दूंगा। तो अब देखते हैं 2 मैंने ऐड करा है यहाँ पे, मतलब 2 एक्स्ट्रा नंबर मैंने डाल दिया तो क्या हुआ, 6 डिजिट बन गया। 1 2 3 4 5 6 डिजिट का ये हमारा इनसे बनने वाला ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 6 डिजिट का। अब हम लोग निकालेंगे स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग लिखते हैं असेंडिंग। क्या लिखते हैं, असेंडिंग। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखूंगा, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब मैंने तुमको पहले भी बोला है कि जब जीरो का अकेले कोई वैल्यू नहीं रहता और 0 का जब सामने लगता है तब भी कोई वैल्यू नहीं रहता। इसको अगर गिनना है या पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, 468 पढ़ेंगे सीधा सीधा। तो इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमको किसी नंबर के बाद में 0 को लगाना होता है। तो ये नंबर छोटा तभी बनेगा, ये नंबर वैल्यूएबल तब बनेगा 4 डिजिट का जब इस 0 को इधर कर लिया जाए और इस 4 को यहाँ पे, इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर दूंगा। तो 4 को मैं सामने कर लेता हूँ, 0 को यहाँ पे, और 6 8 ऐसे कर लेता हूँ। अब अगर मुझे सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर इन चारों से बनाना है तो सबसे छोटा नंबर को मुझे रिपीट करना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि 4 नंबर तो है, अब मैं और 2 नंबर बनाने हैं तो इसलिए 2 बार मैं 0 को बढ़ाऊंगा क्योंकि 0 छोटा है। तो यहाँ पे 4 A0 एज इट इज आएगा और 2 बार 0 यहीं पे बनाऊंगा मैं और 6 8 लिख दूंगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। समझा। अब हमको क्या बोल रहे हैं कि वो डिफरेंस निकालो भाई। क्या निकालो, डिफरेंस। तो अगर यहाँ पे डिफरेंस निकालना है तो हम डिफरेंस के लिए जो बड़ा नंबर था 6 डिजिट का, ग्रेटेस्ट नंबर है ना, ग्रेटेस्ट नंबर जो था, उस ग्रेटेस्ट नंबर में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको बड़ा कर ये निकाल लेंगे, है ना। तो इसको कैसे, एक तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, नहीं तो फिर इसको ऐसे वर्टिकली लिख के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 888 640 माइनस 4000 68। अब हमको पता है कि यहाँ से कैरी ले सकते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 10 माइनस 8 इज 2 और 3 में से 16 नहीं जाता तो यहाँ से कैरी करके यहाँ पे 13 लेके 5 कर लो। 13 माइनस 6 इज 7, उसके बाद 5 माइनस 0 इज 5, 8 माइनस 0 इज 8, 8 माइनस 0 इज 8 और 8 माइनस 4 इज 4। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं हमारा 488,572 ये आंसर है। ऑप्शन में चेक करते हैं कि हमारा ये आंसर हमको मिला क्या। तो हमको ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर मिल रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हमको मिला। तो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी है। क्वेश्चन का मीनिंग अगर हमको समझता है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। ये वाला तो पार्थ क्या करा ना, पहले जो नंबर हमको दिए हुए उसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, वो तो लिखना आता है। अगर हमको उसका बड़ा नंबर चाहिए, मतलब 6 डिजिट चाहिए, तो मुझे बड़ा नंबर और 2 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके वो 6 डिजिट बनेगा। ठीक है। देखो बड़ा नंबर 8 है यहाँ पे, तो 8 को मैंने और 2 बार लिया, इसलिए ये बड़ा नंबर बन गया 6 डिजिट का। अब क्या हो जाएगा, अब ये स्मॉलेस्ट को भी वैसे ही करना है, लेकिन स्मॉलेस्ट को असेंडिंग में लिखना पड़ता है। छोटा नंबर पहले चाहिए, बड़े नंबर बाद में। तो छोटा नंबर 0 है, 0 4 6 8, ये ऐसा छोटे से बड़ा नंबर जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, 0 तो सामने रखेंगे तो कोई भी ये नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसको इंटरचेंज कर दिया, 4 को सामने 0 को बाद में। अब 0 सबसे छोटा नंबर है तो इसीलिए उसको डबल डबल लिख रहा हूँ। तो 2 बार डबल लिखूंगा तो 6 डिजिट का नंबर मेरा बन गया अभी सबसे छोटा। अब मैं दोनों को माइनस करूंगा, इन दोनों का माइनस करा तो मुझे ये आंसर आ रहा है, माइनस भी मैंने करके बताया। समझे। चलो अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
अब सुनो, एक क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। यहाँ पे तुमको 5 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर डिफरेंस बराबर ओके 5 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा और उसका डिफरेंस निकालना है। तो जैसे कि हम लोग कल चार्ट पढ़े थे, चार्ट के अंदर है ना एक टेबल पढ़े थे, उस टेबल के अंदर में मैंने तुमको बोला था कि जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है उसको कैसे लिखते हैं। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को हम सिर्फ 9 5 बार लिख देंगे, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999। और अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट की बात करें, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करें तो 1 के ऊपर तब तक 0 दे दो जब तक 5 डिजिट कंप्लीट नहीं होता। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। और यहाँ पे हमको क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंस निकालो, और यहाँ पे हमको क्या बोले कि डिफरेंस निकालो। हाँ, तो अगर डिफरेंस निकालो बोल रहे हैं तो माइनस करेंगे, तो 9 माइनस 0 इज 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे, क्योंकि 9 में से ही 0 माइनस हो रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा। और 9 माइनस 1 इज 8, तो यहाँ पे 8,999 हमको हमारा आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन था वो डी में है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे आंसर होगी। ऑप्शन में लिख के दे देता हूँ यहाँ पर, एक ऑप्शन में 1 था, बी ऑप्शन में 900 था, सी ऑप्शन में 9000 था, और ऑप्शन नंबर डी में हमारा 8999 था, मतलब 89,999 था। ये क्वेश्चन 2013 में आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो इसको करना है अच्छे से। हम लोग और एक क्वेश्चन लिखेंगे, देखो यहाँ पे द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट number using each of the digits 6 4 1 2 0 is। और यहाँ पे 2013 में ये क्वेश्चन आया था, क्या है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स दिस। अब हमको क्या करना है कि छोटा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, और जहाँ ये जितने भी डिजिट दिए हुए इनका एक एक बार यूज करके हमको स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है। इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं, ठीक है, 12460, बी ऑप्शन में है 01246, सी ऑप्शन में है 61024, और डी ऑप्शन में है 10246। अब एक बात ध्यान में रखना, हमको क्या करना है क्वेश्चन में वो पता होना जरूरी है। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स, मतलब यहाँ पे जितने भी डिजिट यूज दिए हुए हैं उनका यूज करके हमको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो जब भी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना हो तो क्या करना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमको असेंडिंग ऑर्डर लिखना होता है। क्या लिखना होता है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना होता है। जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट नंबर है तो असेंडिंग ऑर्डर लिखो, ग्रेटेस्ट नंबर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो। तो यहाँ पे असेंडिंग लिखेंगे, असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 और 6 है ना। 0 छोटा, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 4 और उससे 6 है ना। दिए गए नंबरों में से ही छोटे से बड़ा नंबर हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये ऑलरेडी 5 डिजिट है, तो इसमें क्या करना है, इसमें 0 को इधर शिफ्ट करो और यहाँ पे 1 को इधर शिफ्ट करो, इंटरचेंज कर लो, क्योंकि 0 सामने अगर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 1 सामने शिफ्ट हो जाएगा, 0 यहाँ पे, 2 4 6। तो ये हो गया सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर जो इन डिजिट को यूज करके हमको मिला। अब ये चेक करते कि ये जो नंबर है इस ऑप्शन में है क्या, 10246। तो 10246 हमको डी ऑप्शन में हमको मिल रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया है ना। अब हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन ऑलरेडी 2017 में आया था।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन बोल रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, which is the smallest 4 digit number, which is the smallest 4 digit number formed using the digits with 9 in the tens place. ऑप्शन है 1092, ऑप्शन बी 1290, ऑप्शन सी 2091 और ऑप्शन डी है 2190। ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में आया था। अब सुनते हैं, देखिए। विच इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स विथ 9 इन द टेंस प्लेस। मतलब ऐसा कौन सा नीचे दिया गया जो भी डिजिट्स है उसमें 9 अगर 10 डिजिट पे है तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा। तो अगर कोई दिए नहीं ना नंबर तो हमको ऑप्शन का यूज करना होता है। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑप्शन में जो भी नंबर दिए हुए 4 उसमें अगर 10 डिजिट पे 9 हो, देखो यहाँ पे 10 डिजिट पे 9, यहाँ पे हर जिसके 10 डिजिट पे 9 दिया हुआ है ना। मैंने डिजिट्स तुमको बनाया, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट। तो वैसे ही यहाँ पे हर 10 डिजिट पे 9 दिया हुआ है। तो तुमको ये चेक करना है कि ये चारों नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो भी 4 डिजिट। देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है ये देखना है। सभी 4 डिजिट के नंबर है ना। अभी उसमें ये चेक करना है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा करने के लिए हम 4 डिजिट पहले देख लेते हैं। तो चारों नंबर 4 डिजिट के हैं। अब क्या करना, सबसे छोटे नंबर देखना, शुरुआत के नंबर 1 2 है ना, ये नंबर। तो इसमें 1 1 2 से बड़े हैं, तो ये तो 2 बड़े हो गए है ना, ये ग्रेटर हो गए 1 से। तो इनका अभी कोई काम नहीं, मतलब इनको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों भी जगह पे 1 1 है, तो ये दोनों छोटे थे 2 से, इसलिए इन दोनों को अभी देखेंगे आगे में। अब ये 0 है और ये 2 है, तो 2 से 0 छोटा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच हैव 9 ऑन इट्स 10th डिजिट, है ना। 10 डिजिट पे 9 है और ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है इन चारों ऑप्शन में से। समझ में आया। ऐसे ही हमको ढूंढना था, बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन हमको एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है 6 नंबर का, देखते हैं। विच सेट ऑफ नंबर्स इज इन ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लिस्ट। मतलब कुछ सीक्वेंस दिए हैं और वो सीक्वेंस के अंदर में ग्रेटेस्ट टू लोएस्ट सीक्वेंस कौन सा है ना। विच सेट, कौन सा सेट है जो ग्रेटेस्ट से लिस्ट लोएस्ट नंबर तक बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो भी है उसमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में 8 1 4 2 7, 16 3 7 8 और 8 2 3 4 1 6 3 1 7 8। बी ऑप्शन है 1 6 3 7 8, 6 3 1 7 8, 8 2 3 4 1, 8 1 4 2 7। सी ऑप्शन है 8 1 4 2 7, 8 2 3 4 1, 6 3 1 7 8 और 1 6 3 7 8। अब नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है 8 2 3 4 1, 8 1 4 2 7, 6 3 1 7 8
और 1 6 3 7 8। ठीक है, ये चारों ऑप्शन है और इन चार ऑप्शन में से उनको ये बताना है कि कौन सा सेट है जो और जिसका ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू लीस्ट जा रहा है। तो हम चेक करते हैं ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। तो एक बार ध्यान में रखना, कभी भी इन पहले ऑप्शन को देख लो, पहले ऑप्शन में चेक करो कि पहले ऑप्शन में सबसे पहले कितने डिजिट है। तो पांचों चारों भी जो ऑप्शन या नंबर हमको दी है वो सभी हमको 5-5 डिजिट के नंबर दिख रहे हैं और हर इसमें वही नंबर है। सिर्फ इन्हीं नंबर को हमको चेक करना है कि उसका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे क्या करना, यहीं पे चेक कर लो कि सबसे पहला मतलब यहाँ पे ग्रेटेस्ट टू लिस्ट है, तो ग्रेटेस्ट टू लिस्ट है इसलिए क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग करना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर किसका है वो चेक करना पड़ेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, तो पहले बड़ा नंबर पहले ढूंढेंगे हम। तो बड़ा नंबर चेक करते हैं। तो बड़ा नंबर तो 82 दिख रहा है, तो मैं 82 को पहले लिख लेता हूँ 341, है ना। 82 को पहले लिख लेता हूँ। उसके बाद उससे छोटा 81 दिख रहा है, तो 81427 उससे छोटा होगा। उससे छोटा और कौन सा हो जाएगा, 16 है और यहाँ पे 63 है, तो 63 मुझे उससे छोटा दिख रहा है 81 से, तो इसलिए 63178 और लास्ट में आता है 16378। तो ये सीक्वेंस मेरा सही होना चाहिए। अब ये सीक्वेंस ढूंढते हैं यहाँ पे कौन सा है, तो 82 81 63 और 16 यही हमारा सीक्वेंस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैं इसको ऑप्शन नंबर डी लिख लेता हूँ। ऐसे ही हमको जो ऑर्डर है फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आज क्वेश्चन दिए हैं या क्वेश्चन पढ़ा है उसके बेस पे हम लोग और भी क्वेश्चंस मैं तुमको भेजूंगा, वो तुमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं वो